आज हमारी कक्षा में हुआ एक ऐसा चुनाव, बिल्कुल असली चुनाव जैसा। मतदान पेटी का वोटर लाइन, उंगली पर स्याही, मतगणना और आखिर में विजेता की घोषणा। लेकिन ये चुनाव किसी सरपंच या विधायक का नहीं था, ये था हमारी कक्षा के मॉनिटर के चयन का चुनाव। दरअसल हमारे पाठ्यक्रम में चुनाव प्रक्रिया से जुड़ा एक अध्याय चल रहा था। मैं चाहता था कि बच्चे सिर्फ किताबों में पढ़े नहीं, बल्कि चुनाव को अपनी आंखों से समझे, महसूस करे और खुद उनका हिस्सा बने। सबसे पहले जो मॉनिटर बनना चाहते थे, शुरुआत में कुल 5 उम्मीदवार सामने आए। सभी ने आत्मविश्वास के साथ अपनी दावेदारी पेश की। लेकिन तभी एक दिलचस्प मोड़ सामने आया। एक उम्मीदवार को उसकी सहेलियों ने समझाया और उसने चुनाव लड़ने से अपना नाम वापस ले लिया। अब मैदान में 4 उम्मीदवार थे, सुरेंद्र, कविता, अनुष्का और अंजलि। इसके बाद हमने सभी चारों उम्मीदवारों का परिचय पूरी कक्षा के सामने करवाया, ताकि हर बच्चा सोच समझकर अपना वोट दे सके। फिर शुरू हुई असली चुनाव प्रक्रिया। हमने वोटिंग के लिए पर्चियां तैयार की, जिनमें चारों उम्मीदवारों के नाम लिखे थे। मैंने बच्चों को समझाया कि वोट कैसे डालना है, किस तरह सही उम्मीदवार चुनना है और मतदान का महत्व क्या होता है। फिर सभी बच्चों ने लाइन बनाकर एक एक करके मतदान किया। सबसे खास बात यह रही कि हमारे विद्यालय के बीएलओ ने भी इस प्रक्रिया में भाग लिया। उन्होंने बच्चों की उंगली पर स्याही का निशान लगाया, बिल्कुल वैसे ही जैसे असली चुनाव में किया जाता है। उस पर बच्चों को ऐसा लग रहा था मानो वे सचमुच देश के चुनाव में मतदान कर रहे हो। उत्साह, जिज्ञासा और खुशी, पूरी कक्षा का माहौल बिल्कुल अलग ही था। जब मतदान पूरा हुआ तो शुरू हुई सबसे रोमांचक प्रक्रिया, मतगणना। एक एक पर्ची खोली गई, हर नाम पर बच्चों की धड़कनें बढ़ती गई और आखिरकार सबसे अधिक मत प्राप्त करके सुरेंद्र विजेता रहा। पूरी कक्षा तालियों से गूंज उठी। सभी बच्चों के चेहरों पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी। इस पूरी गतिविधि का उद्देश्य सिर्फ मॉनिटर चुनना नहीं था, बल्कि लोकतंत्र का महत्व, मतदान और चुनाव की वास्तविक प्रक्रिया को प्रैक्टिकली समझ जाना था। किताबों से बाहर निकलकर जब शिक्षा अनुभव बन जाए, तभी सीखना सच में यादगार बनता है।